अगर चंद्रमा यानी कि मून 8वें घर में है, 8th हाउस में है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अकरेंसेस देखने को मिल सकती हैं जातक के ज़िंदगी में। जैसे देखिए, इनको ये नहीं है कि सबको ही, लेकिन बहुत बार जातक को पानी से बच के अपना काम और अपना जीवन जीना चाहिए। जैसे एक्सटेंसिव वाटर स्पोर्ट अगर करोगे कि आप हमेशा, जैसे लोग गोवा जाते हैं तो हमेशा आप पानी में ही रहोगे, और जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, एडवेंचर स्पोर्ट वाटर रिलेटेड, पानी वाला, उसी में आप बार बार जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ये रिस्क हुआ आपके लिए। रिस्की इसीलिए हुआ क्योंकि जो 8th हाउस है वो वृश्चिक राशि, मतलब उसमें जो एलिमेंट है एनर्जेटिकली, एक तो मंगल का हुआ और दूसरा वृश्चिक स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें जातक के साथ होंगी जो अचानक वाली संभावनाएं, जो अचानक ही चीज़ें होती हैं। तो पानी का खतरा जो है वो आपको समझ के चलना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट में ही लगे रहना, ये सब बहुत अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ नेगेटिव ट्रेड भी बताती हूँ मैं, और हम लोग अच्छी बातें भी करेंगे कि बहुत ही उतार चढ़ाव जातक के जीवन में, कि कभी अच्छा चल रहा है और फिर अचानक से चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि वो सोचेगा कि भाई सब कुछ तो ठीक ही था, क्या हो गया सडनली। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही वैरायटी, जो एक्चुअल में बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला बना देगा जातक को। यहाँ अगर आपके 8वें घर में मून है, चंद्रमा है, तो जातक को गुस्सा आता है और टेम्पर इश्यूज़ होंगे। तो ये गुस्से के कारण क्या है, उसका आधा काम में गड़बड़ होगा, चिड़चिड़ाहट होगा, पैसों को लेकर, करियर को लेकर उसको फिर बहुत ही टेंस माहौल, गुस्सा आएगा उसको ये मन नहीं करेगा फिर कि क्या यार। ठीक है, और अगर ख़राब पोजीशन है चंद्रमा का, अफ्लिक्टेड है, क्रूर ग्रह देख रहे हैं, तो यहाँ पर उसका पैसों को लेकर नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये देखना है। और बहुत केसेस में जातक जो है उसका नेचर इतना वो शक करना और बहुत ही इमोशनल होना, बहुत ही चीज़ों को गहराई में फ़ील करना, इस कारण उसके शादी में भी इशू आ सकते हैं। मतलब जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा केयरफुल होना है हमको कि हमारा मूड स्विंग, क्योंकि लाइफ में बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, तो मेरे को संभल के चलना है, ये देखना होगा जातक को। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी थोड़ा हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं कि अच्छा भी चीज़ का बात करेंगे ये प्लेसमेंट में। तो सडनली वेल्थ का गेन हो सकता है इनहेरिटेंस से, या मान लीजिए ससुराल पक्ष से, या कहीं से आपने जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुझे पैसे आ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको अचानक से पैसे जो हैं वो लग सकते हैं, आ सकते हैं। और काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं ये लोग, मतलब अपने काम को लेकर जो है जातक बहुत सिंसियर होता है, बहुत सीरियस होता है। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें जातक बहुत उसका मन रहता है। ये नहीं है कि वो अपने काम को छोड़ देगा या छोड़ देगी। ओके, तो काफ़ी सीरियस और सेंसिबल लोग होते हैं ये भी देखा गया है। इसी के साथ साथ अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो जातक की आयु अच्छी खासी और लंबी होती है। देखिए, यहाँ इस प्लेसमेंट में ऐसा कहते हैं कि जातक की आयु कम होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ओके, हमेशा हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सीडेंट प्रोन होगा जातक, मतलब कभी उसको यहाँ चोट लग गया, कभी कुछ हो गया। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पानी के वजह से कुछ तकलीफ़ हो सकती है, कभी कहीं फिसल गया या पानी रिलेटेड एक्सीडेंट हो गया, कई लोग डूब जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये तब जब आपका चंद्रमा बहुत वीक है। अच्छे केसेस में यहाँ पर आपका आयु लंबा भी दे सकता है चंद्रमा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आप अच्छा सोच के चलो, ये मैं आपको
आपके लिए सोचना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अच्छा देखिए अपने केस में। ओके, यहाँ जातक दिल से जो है वो काइंड होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, दूसरों की पीड़ा समझते हैं, दुख दर्द समझते हैं, मदद करना चाहते हैं दूसरों की। ठीक है, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब कुछ अन्याय होता है तो उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो कुछ करना चाहते हैं उस सिचुएशन में, तो ऐसा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, जातक का जो इंट्यूशन पावर है, यानी कि उसकी जो एक समझ है वो बाकी लोगों से बहुत ही रिफाइंड और गहरी हो सकती है। यहाँ पर जातक को जो गुण विद्या है, जैसे कि ज्योतिष हो गया और हीलिंग साइंसेस हो गए, टैरो हो गया, और भी जो रहस्य की जो बातें हैं, ऑकल्ट की जो दुनिया है, जो आप नहीं देख सकते हो, महसूस लेकिन कर सकते हो, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें, चर्चा, पढ़ाई नहीं होती है, इसमें जातक का जो है वो बहुत ही एक बेंट होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट होगा जातक को। ये पूरी बातें हैं, ये पूरी समझ है, इसकी दुनिया जो है रहस्य वाली, उसको इसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, डिटेक्टिव अच्छे हो सकते हैं ऐसे जातक, क्योंकि उनको हमेशा जो चीज़ें छुपी होती हैं और जो इस टाइप की चीज़ें होती है उसमें उनकी रुचि होती है। ओके, कितना भी तकलीफ़ हो जाए आपके जीवन में, कितना भी कठिनाई वाला समय आ जाए, लेकिन वो उससे लड़ने का ताकत रखते हैं यहाँ पर जातक। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको चंद्रमा 8वें घर में का समरी, मतलब 4 लाइन में अगर हमको जानना है कि कैसा पोजीशन है, तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका जो बीत गया है समय, वो बीत गया है। बहुत लोग हम में ऐसे होते हैं ना कि जो हमेशा पिछले दिनों में अटके रहते हैं, जो पास्ट में बैठे रहते हैं कि वो समय बहुत अच्छा था, मुझे लोगों की याद आती है, मैं मतलब वो पिछड़े में जीते हैं, जो बीत गया है उसमें जीते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको आज का सोचना है, आने वाले कल का सोचना है। सोचना ही है तो जो बीत गया है वो बीत गया है, अभी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको उन यादों में आप बैठे रहते हो तो ये तो आपको सिर्फ पीड़ा देगी। ओके, तो पास्ट में जातक को यहाँ पर नहीं सोचना है। इसी के साथ साथ आपको जो मूड, जो इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाते हो, जो मूड का इशू होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा कि जीवन में बहुत जल्दी अपने आप को फ़र्क मत पड़ने दो चीज़ों से। समझ रहे हो ना, थोड़ा हमको टफ होना पड़ेगा। एक दिनचर्या रखना है और उसको फॉलो करना है, दिमाग को ठंडा रखना है और शांति से काम करना है। तो इस पोजीशन में जातक को शांत रहना है। ठीक है, यही आपकी मदद करेगा। अब हम देखेंगे चंद्रमा, मतलब मून अगर आपके 9वें घर में है, 9th हाउस में है, तो देखिए यहाँ पर जातक का एक, हम बोलते हैं ना ओल्ड सोल, मतलब फिलोसफिकल होते हैं, गहरी बातें समझते हैं और अपना जीवन वैसे ही जीते हैं। ठीक है, मतलब किसी को देख के आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसका ये पहला जन्म नहीं है, मतलब ये पहले भी आया है। तो उनका नेचर जो है काफ़ी ही सीरियस रहता है, बड़ों वाला एक उनका ऑरा होता है कि काफ़ी समझदार होते हैं। ओके, और उनको जो गहरी सोच, गहरी बातें, कोई भी अगर बात हो तो हर चीज़ को ना वो बहुत ही न्यूट्रल होके एक ऐसे समझ से देखते हैं कि जैसे मोस्टली लोग नहीं देखते हैं। ओके, हमको फ़िलॉसफी सब्जेक्ट पता है ना कि किसी भी चीज़ का ऐसे समझना जैसे उस हर चीज़ में कुछ मतलब हो, कि बहुत गहरे सोच वाले होते हैं जातक, जिनका 9th हाउस में मून होता है। और वो काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिव मतलब इन्वेंटर्स, अपना कुछ बनाना,
है ना, कि ये नहीं कि दुनिया पूरा राइट जा रहा है तो वो भी अंधाधुन राइट ही से जाएंगे। उनके दिमाग में ये चलता है कि और मैं नया क्या ऐड कर सकता हूँ जीवन, मतलब मैं संसार को नया क्या दे सकता हूँ। तो ऐसा उनका एक बनाने वाला सोच होता है, ओके, कि कुछ नया हम बनाएं और नया एक्सपीरियंस करें खुद और दुनिया को भी कराएं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसे जातक जो हैं वो उनके जो उनका लाइफ है, जो जीवन है, उसमें ट्रैवल ज़रूर होगा। ट्रैवल यानी कि या तो वो अपने देश को छोड़ के बाहर पढ़ाई करने जा सकते हैं, या तो वो दूसरे देश में जाके उनका काम लग गया होगा बाहर, या तो शिफ्ट हो गए, परिवार को लेकर शिफ्ट हो गए, कि अकेले ही वो बंदा शिफ्ट हो गया है, बंदा बंदी जो भी। तो इनके भाग्य में सफ़र भी होता है, और सफ़र लंबा भी हो सकता है कि बाहर जाके आप बस ही गए बाहर। ओके, ये भी देखने को आपको मिल सकता है यहाँ पे। इसी के साथ साथ जातक जो है उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शादी जो है वो बाहर के किसी दूसरे कंट्री के इंसान के साथ हो, या किसी दूसरे मतलब फॉरेन कल्चर के साथ हो, कि आप खुद जो है वो एक जगह पे पैदा हुए हो, आपके ट्रेडिशंस अलग होंगे, लेकिन आपकी किसी ऐसे इंसान से शादी हो गई होगी जिसका कल्चर और ट्रेडिशन अलग होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जातक को हायर लर्निंग में, मतलब उसके घर में लोगों ने उससे कम पढ़ाई किया होगा, लेकिन इसका पढ़ाई जो है वो काफ़ी उच्च मतलब ऊपर के लेवल का पढ़ाई उसने किया होगा, जितना आम तौर पर लोग नहीं करते होंगे उसके घर में या फ्रेंड सर्कल में भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। 9th हाउस में अगर चंद्रमा है तो जातक यूजुअली दूसरों को धोखा नहीं देता है, मतलब आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये समझ ज़रूर अपने जीवन में होती है कि मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, मतलब मुझे अपने जीवन में आगे जाने के लिए किसी और का नुकसान करना, इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरों का नुकसान नहीं करूँगा। तो यहाँ जातक ऐसे हो सकते हैं, और उनकी रुचि होती है कि बाकी कल्चर के लोगों का मैं समझूं, उनका कल्चर सीखूं। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, वो अगर मान लीजिए जर्मनी का कोई इंसान है, फ्रांस का कोई इंसान है, और उसको हमारे भारतीय संस्कृति में काफ़ी रुचि होगी। ओके, तो ये गुण जो है वो यहाँ पर अगर आपके 9th हाउस में चंद्रमा है, ये यहाँ पर होता है, क्योंकि ये इंसान को बहुत शौक़ है और बहुत ही क्यूरियस होता है। क्यूरियस समझते हो ना, कि उसको बहुत ही रुचि होता है कि हर चीज़ में जानूं, हर चीज़ के अंदर घुस के मैं समझूं, पढ़ूं और सीखूं। तो ये एक है कि बहुत क्यूरियस, मन से बहुत क्यूरियस और चंचल मन होता है। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। बेसिकली बहुत ही रिफाइंड लोग होते हैं, उनमें दुनिया के लिए बहुत भूख और काफ़ी संसार से प्रेम करते हैं वो। उनका आत्मा जो है काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होता है। फ्री स्पिरिटेड मतलब जिसको घूमना फिरना पसंद है, और ये नहीं कि घर की 4 दीवारों में बंद मैं बैठी रहूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ठीक उल्टा, उसको घूमना फिरना पसंद है, दुनिया को देखना पसंद है, दुनिया के बारे में जानना पसंद है, और जीने का एक जज्बा रखता है। ठीक है, तो अच्छा प्लेसमेंट है काफ़ी। 9th हाउस में अगर मून है, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि इंसान को कभी कभी ऑब्सेसिव हो जाता है किसी एक स्किल को लेकर। मतलब अगर आपने ठान लिया है कि आप इस बारे में पढ़ोगे, तो आपका पूरा मन उसी के पीछे लग जाएगा और समय बर्बाद करोगे आप। ओके, तो थोड़ा हमको बैलेंस लाना है, और किसी भी एक चीज़ के पीछे पड़ नहीं जाना है कि अब मैं बाकी सब अपना काम छोड़ छाड़ के उसी के मैटर में मैं पड़ गया और मैं घुस गया अभी। ठीक है, तो थोड़ा हमको बैलेंस लाना है, नियंत्रण लाना है, इतना ऑब्सेसिव नहीं होना है किसी एक चीज़ के लिए। ये चीज़ है। ओके, तो 8th और 9th हाउस का मैंने चंद्रमा आपसे डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।